उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, देखिए ये जो अधिनियम था ये बनाया इसलिए गया था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, यानी कि जो आदतन अपराधी हैं, बार बार अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे गुंडा एक्ट का धड़ल्ले से मिसयूज किया जा रहा है, यानी कि किसी के ऊपर अगर एक मुकदमा भी है तो पुलिस उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दे रही है, गुंडा एक्ट के तहत नोटिस भेज दे रही है। ऐसा ही एक मामला जो है वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस भी पारित किया और ये टिप्पणी भी करी कि गुंडा एक्ट का धड़ल्ले से मिसयूज किया जा रहा है, कि किसी के ऊपर एक भी मुकदमा अगर है तो भी पुलिस उसको गुंडा एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कर दे रही है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जो मामला गया था वो पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्या गाइडलाइन जारी करी है, कब तक का समय दिया हुआ है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे अपने वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो गुंडा नियंत्रण अधिनियम है ये 1970 में लाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि बहुत से अपराधी ऐसे हैं जो बार बार अपराध करते हैं, एक ही तरह के अपराध वो कई बार करते हैं। जैसा कि गुंडा नियंत्रण अधिनियम के सेक्शन 2D में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जैसे कि वो बार बार चोरी डकैती कर रहा है, कोई किसी को बार बार धमकी दे रहा है, कि महिलाओं लड़कियों के साथ बार बार वो छेड़खानी कर रहा है, तस्करी की घटनाएं बार बार वो कर रहा है। तो ये कई चीज़ें सेक्शन 2D में बताई गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसा अपराध करता है तो उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है, और अगर ज़रूरत समझी जाए तो उसको 6 महीने, साल भर, जैसा कि सक्षम अधिकारी उचित समझे, उसको जिला बदर भी कर सकता है, यानी कि ज़िले की सीमा के अंदर उतने दिन तक वो प्रवेश नहीं कर सकता है। वर्तमान का जो परिदृश्य है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में जब से कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई है तो जिन जिलों में ये व्यवस्था लागू हुई वहाँ पे बहुत सी ऐसी शिकायतें आई हैं कि जो कमिश्नरेट व्यवस्था होने की वजह से धड़ल्ले से लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी जा रही है। अब किसी के ऊपर एक भी मुकदमा अगर है तो उसको गुंडा एक्ट के तहत नोटिस भेज दी जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ विशेष देखने वाली है कि पुलिस ही गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है, और जब कमिश्नरेट व्यवस्था में क्या है कि पुलिस गुंडा एक्ट के तहत अभियुक्त को नोटिस भेज रहा है, और जब वो अपनी सुनवाई के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए जिस न्यायालय में उपस्थित हो रहा है वो वहाँ भी कोई पुलिस का ही बड़ा अधिकारी बैठा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में कहाँ तक न्याय हो पाएगा ये बता पाना उचित नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि भाई पुलिस अपने किसी मातहत की बात को काट तो सकती नहीं है। मान लीजिए कि किसी पुलिस के अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गुंडा एक्ट के तहत नोटिस भेजी कि इनके ऊपर ये मुकदमा है और इनके बारे में ये शिकायतें इसी जगह से मिली हैं जिसके तहत इनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब क्या जो पुलिस का उच्च अधिकारी इस पर सुनवाई कर रहा है वो तो ये कह नहीं देगा कि भाई ये गलत है। हाँ, किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा संभव भी है कि जिसके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है उसको उस नोटिस को रद्द भी कर सकता है पुलिस अधिकारी। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये देखने में आया है कि भाई जो गुंडा एक्ट के तहत नोटिस दी जाती है तो उसमें अक्सर होता है कि 3 महीने 6 महीने के लिए लोगों को जिला बदर कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष गया, जिसमें जो व्यक्ति ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष गया था उसके ऊपर मात्र एक मुकदमा था। अब एक मुकदमे के होने के कारण पुलिस ने उसके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही कहना था कि उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में गुंडा एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें समानता नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि जहाँ कहीं भी कमिश्नरेट व्यवस्था है वहाँ पे इसका मिसयूज भी किया जा रहा है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का यही कहना था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को गाइडलाइन भी जारी किया है कि कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाए सरकार कि जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है उसमें समानता आ सके, और 31 अक्टूबर 2023 तक का ऑनरेबल हाई कोर्ट ने समय भी दिया है कि तब तक आप जो भी गाइडलाइन, जो भी नियम आप बना रहे हैं उसको आप बनाकर
हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही कहना था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर गुंडा एक्ट से संबंधित कई गाइडलाइंस भी जारी किया, जिसमें यही कहा गया है कि जो आदतन अपराधी है, यानी कि जैसा कि गुंडा एक्ट में जो दिया गया है कि जो अपराध बताए गए हैं उसमें, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, अगर कोई व्यक्ति वो बार बार करता है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक अपराध में सज़ा हो गई, अब वो सज़ा काट के आया, फिर उसने वही अपराध करना शुरू कर दिया, फिर दोबारा गया, फिर उसने वही अपराध करना शुरू कर दिया। इस तरह से बार बार जब कोई व्यक्ति एक ही किस्म के अपराध को करता है तो उसको आदतन अपराधी कहा जाता है, यानी कि वो व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया, वो हैबिचुअल हो गया है अपराध करने के लिए। तो ऐसे अपराधियों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करना उचित होता है। तो इस तरह के लोग जो आदतन अपराधी होते हैं, अगर वो किसी ज़िले की सीमा के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे ये आशंका होती है कि भाई अगर ये व्यक्ति यहाँ लंबे समय तक रहेगा तो इसकी वजह से लोक शांति भंग होने का डर रहेगा। तो इसलिए उस व्यक्ति को 6 महीने साल भर जैसा कि अधिकारी उचित समझे वो जिला बदर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये भी होने लगा है उत्तर प्रदेश में कि एक मुकदमा है तो गुंडा की कार्रवाई कर दी जा रही है। तो देखिए, एक मुकदमे होने से कोई आदतन अपराधी नहीं होता है। भाई मान लीजिए कि किसी के ऊपर आज मुकदमा एक कोई हो गया, मान लीजिए छोटा मोटा कोई आईपीसी के किसी भी छोटे मोटे सेक्शंस में कोई एफआईआर हो गई, तो अब उसके ऊपर अगर गुंडा एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जा रही है, तो ये चीज़ उचित नहीं है, क्योंकि वो आदतन अपराधी नहीं है। हाँ, अगर वो व्यक्ति बार बार वही अपराध करता है तो आप गुंडा एक्ट के तहत उसको नोटिस दे सकते हैं। तो आप चाहे तो उसको जिला बदर भी कर सकते हैं कि अगर पुलिस को लगता है कि इसकी वजह से ज़िले की शांति भंग होने की आशंका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बताया है कि भाई जो उत्तर प्रदेश के ज़िले में गुंडा एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही उसमें एक समानता नहीं है, तो उसको एक समान बनाने के लिए जो है कुछ गाइडलाइंस बनाई जाए। तो 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया, 31 अक्टूबर को फिर से इससे पिटीशन पे सुनवाई होगी। तो अब ये भविष्य में देखने वाला है कि उत्तर प्रदेश सरकार गुंडा एक्ट को लेकर क्या गाइडलाइन जारी कर रही है, कि सारे ज़िलों में एक समान तरह से कार्रवाई होगी या अभी भी जहां कमिश्नरेट है वहां की प्रक्रिया अलग होगी, और जहां पे अभी कमिश्नरेट नहीं है, डीएम के अंदर प्रशासन की शक्तियाँ हैं। तो अब ये भविष्य बताएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या गाइडलाइन जारी करती है। Yeah.